प्यारे बच्चों नमस्कार। देखो बेटा, हम 2-3 दिन से एक चीज़ सीख रहे हैं, गद्यांश। एक यानी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बेटा वो आता है एग्जाम में हमारे। पहला प्रश्न ही पैराग्राफ होता है, उसको हम गद्यांश बोलते हैं, यानी पैसेज बोलते हैं। अपठित होता है बेटा वो, क्योंकि वो हमारी किताब में शायद हो या ना हो, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं हम। उसमें क्या होता है, गद्यांश क्या होता है? गद्यांश का मतलब होता है गद्य जमा में अंश। गद्य जमा में अंश क्या होता है? गद्यांश। गद्य क्या होता है? गद्य में कोई कहानियाँ है, नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? गद्य। और अंश उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम क्या कहेंगे? गद्यांश। ये एग्ज़ाम में आएगा आपके 10 नंबर का, 10 से 8 नंबर का भी आ सकता है। वो देखो, शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया। अपठित का मतलब क्या है? जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाएगा। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करें। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। समझ में आ गया पठित गद्यांश क्या होता है? जो नहीं पढ़ा गया है, हो सकता है एक साथ में तुरंत दे दिया गया हो। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि भी दे रखी है। अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। पहले बेटा हम प्रश्न पढ़ लें, उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर हम फिर गद्यांश में ढूंढने हैं। क्या करेंगे? जो भी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। गद्यांश को, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक लिखते समय हमें संक्षिप्तता विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटा होना चाहिए, उसका ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम देखो, अब ये बेटा हमारे सामने एक गद्यांश आ गया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। किसी शहर में एक नट मंडली आई हुई थी। लोग भीड़ लगाकर नट की करतब देख रहे थे। भीड़ में दो चोर भी थे। उन्होंने देखा कि नट एक पतली सी रस्सी पर बड़े ही आराम से बिना किसी सहायता से चल रहा है। दोनों चोरों ने सोचा कि यदि एक नट हमारे साथ आ जाए तो चोरी करने में बड़ी सहायता मिलेगी। यह सोचकर दोनों चोरों ने नट से बात की। नट ने उन्हें मना कर दिया। चोर उसे बांधकर अपने साथ ले गए और रात में एक सेठ की हवेली के नीचे ले जाकर चाकू दिखाते हुए कहा, इस मुंडेर पर चलकर तुम अंदर जाकर दरवाज़ा खोलो। मुंडेर इतनी पतली थी कि उस पर कोई इंसान तो क्या, कोई छोटा जानवर भी नहीं चल सकता था। चोर उस पर चढ़ा और एक कदम चलकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दोनों चोर चिल्लाते हुए बोले, तमाशा दिखाते हुए तो तुम पतली सी रस्सी पर चल रहे थे, यहाँ कैसे गिर पड़े? चोर मासूमियत से बोला, ढोल बजाओ ढोल, क्योंकि ढोल बजने पर ही रस्सी पर आराम से चल पाता हूँ। नट की बात सुनकर चोरों ने अपना सिर पीट लिया। तो बेटा इसका हमें जवाब देना है। अब ये हमने आपने पढ़ लिया। अब इसके देखो, पहला प्रश्न है कि शहर में कौन सी मंडली आई थी। अब शहर में कौन सी मंडली आई थी? ऊपर देखो, पढ़ेंगे हम, ऊपर जाएंगे। अब शहर में कौन सी मंडली आई थी?
किसी शहर में एक नट मंडली आई हुई थी। इसी तरह से बेटा हम प्रश्न के जवाब लिख लेंगे। सभी इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इन 4 के 4 प्रश्नों के उत्तर अपने आप बना करके लिख करके समझेंगे। ठीक है बेटा, इतना ही है आज के लिए। नमस्कार, जय हिंद।